नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, विराम चिन्ह के बिना किसी भी भाषा के वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इनका प्रयोग वाक्य में विराम लेने या रुकने के लिए किया जाता है। यदि किसी वाक्य को धारा प्रवाह बिना रोके हम बोलें तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए हम जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। किसी जंगल के घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। एक दिन बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ एक बंदर उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम यहाँ बैठे कांप रहे हो, अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? इतना सुनकर क्रोध में आकर उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें वे सुख से रहते थे। आपने देखा कि विराम चिन्हों के अभाव में यह कहानी पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाई। आइए अब हम इसे विराम चिन्हों के साथ समझते हैं। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। एक दिन बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ एक बंदर उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम यहाँ बैठे कांप रहे हो, अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? इतना सुनकर क्रोध में आकर बंदर ने चिड़िया के घोंसले को तोड़ फोड़ डाला। अतः विराम चिन्हों के अभाव में कोई भी भाषा पूर्ण नहीं हो सकती। तो आइए इन विराम चिन्हों को विस्तार से समझते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। किसी वाक्य के पूर्ण होने की सूचना देने वाले शब्द पूर्ण विराम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, अर्धविराम, सेमीकोलन। किसी वाक्य के समाप्त होने से पहले जहां बीच में समाप्ति सी लगे उसे अर्धविराम कहा जाता है। जैसे बादल घिर आए हैं, अब बारिश होगी। अल्प विराम। किसी वाक्य को पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना पड़े उसे अल्प विराम कहा जाता है। जैसे मुझे क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलना पसंद है। अपूर्ण विराम कोलन। आने वाले वाक्य के पहले जब हम कोई संकेत देते हैं तो उसे अपूर्ण विराम कहा जाता है। जैसे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के बाद करते हैं। जैसे बाहर कौन है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मन के आवेगों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे हे ईश्वर मुझे बचा लो। निर्देशक डैश। किसी शब्द के भाव को स्पष्ट करने के लिए उसके आगे लगाया जाता है। जैसे बंगाल की राजधानी है कोलकाता। योजन चिन्ह हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध बताने के लिए अथवा जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां या उनके बीच में किया जाता है। जैसे माता पिता, दूध रोटी, साथ साथ, रोज रोज। कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट। इसका प्रयोग हम किसी बात को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से करते हैं। जैसे आज राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। किसी लेखक या वक्ता के वाक्यों को ज्यों के त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाघव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिविएशन। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने विराम चिन्ह संबंधी विषय को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।